नमस्कार बहनों। अभी तक हमने कई इमोशंस पे बात की है। आज हम जिस जज्बात पर, जिस इमोशन पर बात करने वाले हैं वो है क्रोध। मैं जानती हूँ ऐसा कहते आप सबके चेहरों पे स्माइल आ गई होगी, क्योंकि क्रोध एक ऐसी जगह बना चुका है हमारे जीवन में। हमें लगता है कि अगर हम क्रोध नहीं करेंगे तो हमारा काम नहीं होगा, बच्चे हमारी बात नहीं सुनेंगे, या हम कोई भी काम अगर समय पे करवाना चाहते हैं तो थोड़ा सा हमें क्रोध करना ज़रूरी है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और बगैर क्रोध के काम कैसे हो सकता है, इसी विषय पर हम छानबीन करने के लिए हमारे साथ हैं राजयोगिनी डॉक्टर सविता दीदी। दीदी ओम शांति। ओम शांति। दीदी, हम बात जैसे कर रहे हैं, हमने पिछले काफ़ी सारे एपिसोड में अलग अलग इमोशंस पे बात की। आज हम बात करना चाहते हैं क्रोध पे। जैसे कि आप देख रहे हैं, आपके पास ही बहुत सारे ऐसे लोग आते होंगे जिन्होंने क्रोध की वजह से अपने परिवार को, समाज को, बहुत कुछ उन्होंने अपने जीवन में तहस नहस कर लिया है। तो आगे चीज़ें और ना बिगड़ें। और मैं ये भी जानना चाहूँगी, क्या क्रोध नेचुरल है हमारे जीवन में? हम सोच समझ के करते हैं या ये नेचुरल आ जाता है हमारे जीवन में? कैसे इसको समझें हम? तो उसके लिए पहले तो हम क्रोध को समझते हैं। जी। तो जैसे मनोविज्ञान कहता है कि एंगर इज टेम्परेरी इंसैनिटी, थोड़े समय का जैसे पागलपन है। जैसे पागल व्यक्ति को ये भान नहीं होता कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ, मुझे ये कहना चाहिए या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ऐसे ही क्रोध में इंसान की हालत होती है कि वो समझ नहीं पाता कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, यानी विवेक नष्ट हो जाता है। जी। और फिर हम ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं जो हमें नहीं बोलने चाहिए। और उसका असर फिर हमारे संबंधों पर पड़ता है। जैसे हमने बात की कि कई बार उसके कारण संबंध टूट भी जाते हैं, क्योंकि हम ऐसे ऐसे वचन बोल जाते हैं जो हमें बिल्कुल भी नहीं बोलने चाहिए अपने मुख से। तो गुस्सा जो हमें आता है, जैसे अभी कहा कि नेचुरल है या जी। एक्चुअली हम इसे अपने जीवन की आवश्यकता समझ के चलते। गुस्सा नेचुरल नहीं है। इंसान तो शांति पसंद है। हमारा जो नेचर है वो शांति का है। क्या हम सारा दिन गुस्सा कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, पर हम सारा दिन शांत तो रह सकते हैं ना। बिल्कुल रह सकते है ना? हैं। तो इसीलिए निश्चित है कि ये नेचुरल तो नहीं है, लेकिन हम समझते हैं कि गुस्से के बिना हमारा काम नहीं चलेगा। तो अब मानो किसी ने मेरी बात नहीं मानी और मैं अपने आप को राइट समझ रही हूँ और समझती हूँ मेरी बात तो मानी ही जानी चाहिए ना, मेरी बात तो सुननी ही चाहिए, और नहीं सुन रहे तो फिर हम गुस्से से ही उसको मनवाने की कोशिश करते हैं। माना वो एक हथियार की तरह हम इसको इस्तेमाल करते हैं। कई बार कोई झूठ बोल रहा है हमसे, है ना, और वो हमसे सहन नहीं होता, हमें पता चल जाता है कि झूठ बोल रहा है या हमको धोखा दे रहा है, तो भी हम गुस्से में आ जाते हैं। माना कारण क्या बनते हैं? या मानो कोई कोई मेरी चीज़ को बिना पूछे यूज़ कर रहा है ना, और मुझे पसंद नहीं आई ये बात, तो हम गुस्सा करेंगे, गुस्से से उसको बताने की कोशिश करेंगे। माना इन सब चीज़ों में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि हम गुस्सा करके ही ये करें। अब मानो कोई मेरी बात नहीं मान रहा है ना, तो उस सिचुएशन को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। नॉर्मली हम रिएक्ट करते हैं, बिना सोचे समझे हम रिएक्ट करते हैं तुरंत। इसको कहते हैं एग्रेसिव वे। माना हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का एक तरीका है, तो ये एग्रेसिव वे हम यूज़ करते हैं। लेकिन एक होता है असर्टिव वे। माना हमने सिचुएशन को समझने की कोशिश की और फिर हम उसके बारे में बता रहे हैं उसको, तो रिस्पॉन्स तो हम कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि हम अपनी बात नहीं कह रहे। गुस्सा नहीं करने का मतलब ये नहीं कि अपनी बात नहीं कहना है, लेकिन उसको कहने का तरीका कैसा है। जी जी। माना एक हम गुस्से में बोलते हैं और एक हम प्यार से बोलते हैं। मानो किसी को हमने गुस्से में कहा भोजन कर लो, है ना, और किसी को हम वही बात प्यार से बोल रहे हैं, बहुत डिफरेंस हो जाएगा। जी, चलिए भोजन वो कर लेते हैं। हाँ, तो आपने गुस्से में बोला तो उसको खाने की इच्छा होगी, तो भी वो खाने का जी उसका बिल्कुल। खाने का मन नहीं होगा, है ना। माना जैसे अब बच्चों के साथ भी हम करते हैं, अभी बच्चा मानो कुछ ऐसा कर रहा है और फिर हमने गुस्से में ही उसको बोला अब खाने का टाइम हो गया, तो इसका डिफरेंस हम समझ सकते हैं। अब बच्चे ने कहना नहीं माना। नॉर्मली ये महिलाओं के साथ ये बातें होती हैं और ज़्यादातर गुस्सा उनको बच्चों पर ही आता रहता है, क्योंकि बच्चे ही कुछ ऐसा करते रहते हैं जो उनको पसंद नहीं होता
या वो पढ़ते नहीं हैं, या वो टीवी देख रहे हैं, या वो मीडिया पर लगे हुए हैं, और उसके कारण वो सारा दिन जैसे अब गुस्सा वो बच्चों पर कर रही है, वो समझ रही है मैं बच्चों को कंट्रोल कर रही हूँ, पर एक्चुअली नुकसान किसको पहुँचा रहे हैं? अपने आप को पहुँचा रहे हैं। हम कहते हैं कि गुस्सा जो है वो ऐसे एसिड की तरह है जो उस पात्र को ही नुकसान पहुंचाता है जिसमें वो डाला गया है। बिल्कुल सही ना बात है। एसिड को हम जिस बर्तन में डालेंगे जी, उस बर्तन को ही वो खत्म करता है। खत्म कर देता है। तो ऐसे ही हम अपने आप को ही ज़्यादा डैमेज कर रहे हैं। और क्या होता है, बच्चे तो कई बार जो हैं वो आपका गुस्सा सुन सुन के इम्यून हो जाते हैं, माना सही बात है, रेजिस्टेंस आ जाते हैं उनके अंदर। वो तो हंसते हैं, आप जोर जोर से बोल रहे हैं वो अंदर ही अंदर हंसते रहते हैं, अभी देखो मम्मी ऐसे करेगी। और कई बार तो वो जानबूझ के ट्रिगर करते हैं कि अब ऐसा करो तो ये माँ जो है वो शुरू हो जाएगी। बताइए तो समाज कहाँ पहुँच गया। सही बात है, ये कितने दुष्परिणाम है क्रोध के ना। तो मतलब हम जो परिणाम चाह रहे हैं वो तो मिल भी नहीं रहे ना हमको। सही बात तो गुस्सा है, हाँ करके हम क्यों अपने आप को डैमेज कर रहे हैं? बिल्कुल सही बात है। तो गुस्सा को हम कहते हैं ये स्ट्रेस का ही एक रूप है। तो जैसे हमने समझा था कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारे शरीर में कैटेकोलामिन्स बनते हैं, स्टेरॉइड्स बनते हैं। ऐसे ही गुस्से की स्थिति में भी हमारे शरीर में वो कैटेकोलामिन्स बनते हैं, स्टेरॉइड्स बनते हैं, और वो हमें साइकोसोमैटिक बीमारियां पैदा करते हैं। दोनों तरह से, माना या तो आप गुस्सा करते हैं जी, या आप नहीं करते हैं। गुस्से को पी जाते हैं कई बार, क्योंकि कई सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि हम गुस्से को कंट्रोल करते हैं, माना बोलना चाहते हुए भी या बोलने का वो बनते हुए भी हमें फ्यूचर में हमारा क्या नुकसान हो जाएगा वो सोच करके हम चुप रह जाते हैं। मानो बॉस के सामने है जी, है ना, कोई भी अधिकारी है, हमसे कोई बड़ा है, या फैमिली में भी कोई ऐसा सीनियर मेंबर है, अब उनकी कोई बात आपको पसंद नहीं आ रही, आपको गुस्सा आ रहा है, आप नहीं बोलेंगे, चुप रहेंगे, उस गुस्से को आप पी लेंगे। तो वो जो हमारी फीलिंग्स पर इफ़ेक्ट डालता है, क्योंकि माइंड सेट नेगेटिव हो जाता है। फिर हमने बोला कुछ नहीं, लेकिन मन में तो गुस्सा चलता रहता है ना, तो उसका असर भी हमारे शरीर पर बीमारी के रूप में आता है। दोनों तरह से ये गुस्सा नुकसान करता है, चाहे उसे हम एक्सप्रेस करें, जी, जी, चाहे हम उसे सप्रेस करें। ओके, दोनों ही सूरत में खतरनाक है। हाँ, मतलब जो बहुत ज़्यादा सप्रेस करते रहते हैं अपने गुस्से को, उनके लिए वो डिप्रेशन का कारण बन सकता है ना। फीलिंग ऑफ रिवेंज अगर हमने होल्ड की हुई है, कहीं ना कहीं मन में बदले की भावना रहती है ना। जैसे ढूंढते हैं कि हमें कोई ऐसे अपॉर्चुनिटी मिले तो हम बता दें इनको, या इनके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर दें, है ना। इस तरह से सोचते रहते हैं, प्लानिंग करते रहते हैं। तो फिर क्या होगा कि उसका असर कई बार कैंसर जैसी बीमारी, माना इस तरह की बीमारियां भी जो है वो गुस्से को दबाने के कारण जी हो जाती हैं। तो जब सोचिए कि ये हमारे लिए इतना डैमेजिंग है, तो क्यों हम इस इमोशन का सहारा लेते हैं? इमीडिएटली तो पीस ऑफ माइंड तो लॉस्ट हो ही जाता है। बिल्कुल सही बात है। जिसके ऊपर भी हमने गुस्सा किया, हमें लगता है हमने इसको बता दिया, लेकिन मेरा पीस ऑफ माइंड का क्या हुआ? हम कितना शांत हो जाते हैं गुस्सा करके, क्या शांति मिल जाती है? नहीं मिलती ना। नहीं, सही बात है। तो फिर हमें इसको ओवरकम करना चाहिए कि हम अपने गुस्से को कंट्रोल करें, मतलब इस तरह से कि हमें गुस्सा आए ही नहीं, हमको यहीं से काम करें कि क्रोध ही ना आए हमें। हाँ, जी। तो उसके लिए मेनली है वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होगी अपने अंदर कि ये सिचुएशन क्या है और इसको मैं कैसे बेटर हैंडल कर सकती हूँ। अब मानो कोई मेरा कहना नहीं मान रहा है ना, चाहे वो पति हैं, सास हैं, बच्चे हैं, जो भी हैं, नहीं मान रहा है, तो हम समझ सकते हैं ना कि हर इंसान अलग अलग है, हर एक की सोच अलग अलग है। जो मैं सोच रही हूँ ज़रूरी नहीं है कि वो भी वही सोच रहे हैं, वो कोई अलग दिशा में अलग तरह से सोच रहे हैं। तो फिर मुझे उनकी बात भी समझनी चाहिए कि वो मेरी बात क्यों नहीं मान रहे। तो अगर हम उनका पक्ष सुनेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि वो कहाँ अपनी जगह राइट हैं, क्योंकि हर एक का नज़रिया अलग अलग होता है। तो जैसे ही हमें ये समझ में आएगा तो ये एक आपसी समझ होगी, माना फिर हम गुस्से से बात नहीं करेंगे, लेकिन हमने अपनी बात कही और हमने उनकी भी बात सुनी, फिर वो जो बीच का मार्ग है, यानी जो बीच का सोल्यूशन होगा वो हम फिर कर लेंगे, है ना। लेकिन अपनी ही बात मनवाने पे अड़ जाना, जैसे मैंने कहा, अपने कोई राइट समझते नहीं, जी मेरी ही बात राइट है और मेरी ही बात मानी जानी चाहिए, वो वाला जो एटीट्यूड है वो हमें गुस्से में लाता है। दूसरा भी तो राइट हो सकता है ना, वो अपने तरीके से राइट हो सकता है, तो उसकी भी अगर बात राइट है तो हम समझें और हम उसे भी माने,
फिर चाहे वो बच्चा ही क्यों ना हो, है ना। आजकल तो बच्चे भी बहुत होशियार होते हैं, बच्चों की भी IQ आजकल बहुत अच्छी है, तो उस हिसाब से बच्चे भी कई बार इतनी अच्छी बात कर जाते हैं कि हम मतलब उनकी बात माने तो निश्चित रूप से हमें उससे फ़ायदा होगा। तो अगर वो भले हमसे छोटा भी है, कई बार यहाँ ईगो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। जहाँ ईगो प्रॉब्लम आई वहाँ गुस्सा बढ़ता है। ईगो में जहाँ मैंपन आता है ना, वहाँ पर हम ये सहन नहीं कर पाते कि ये व्यक्ति मुझे अच्छा या श्रेष्ठ नहीं मान रहा, मतलब मेरी जो सुपीरियरिटी को है किसी भी तरह से हार्म नहीं होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। तो फिर हम वो गुस्से से ही कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं उनको। तो ये अपनी सेल्फ रियलाइजेशन की ज़रूरत है कि कहाँ भी अगर हम इस स्थिति में हैं तो हम अपने आप को चेंज करें। ये बड़ा ऊंचा स्वमान है, ये जल्दी से नहीं हो पाता ये ना, क्योंकि हमें लगता है कि फिर वहाँ पे एक चीज़ आ जाती है कि हमेशा मैं ही क्यों एक्सेप्ट करूँ, मैं ही क्यों समझूं। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि चलिए हमने गुस्सा नहीं किया, हमने उनको तो कुछ नहीं बोला, लेकिन हमारे मन में एक लड़ाई चलती रहती है 24 आवर्स, हम खुद से ही लड़ते रहते हैं। तो मुझे लगता है वो भी, जैसे आपने बताया कि गुस्से को पी लेना भी एक घातक सिद्ध होता है, तो हम खुद से लड़ते रहते हैं। उसका क्या होता है, उसका असर फिर हमारी एक्टिविटी पे आता है, रिश्तों पे आता है, और फिर ये भी होता है कि हम कई दिन चुप रहते हैं, एक छत के नीचे रह के बात नहीं करते, तो वो माहौल और ज़्यादा गंभीर हो जाता है। फिर वहाँ कहीं ना कहीं लगता है चलिए एक बार कह लेते, गुस्सा कर लेते तो शायद ठीक रहता, माहौल तो नॉर्मल हो जाता ना। वो उसका एक ये भी साइड इफेक्ट देखने को आता है। तो उसके लिए नहीं, क्या अगर करें समझो हमने बात करना बंद कर दिया, हमने कुछ कहा भी नहीं और फिर बात करना, मतलब कई बार हमने मुख से नहीं बोला लेकिन अपने बिहेवियर से बोलना शुरू कर दिया, जिसको हम बॉडी लैंग्वेज कहते हैं कि भाई मैं आपसे नाराज़ हूँ। ये यही प्रेजेंट करता है ना कि भाई मैं आपसे नाराज़ हूँ, आपने ऐसा किया, तो ये भी तो एक प्रकार का गुस्सा ही है ना। गुस्सा ही है, माना एक हम कहेंगे गुस्से का एक सटल फॉर्म है कि मैंने मन में वो नफ़रत पैदा कर ली उनके प्रति, या वो एक द्वेष भाव मेरे मन के अंदर आ गया, तो ये भी आना गुस्सा ही है ना, मतलब ये भी नहीं आना चाहिए। और वो तभी होगा, जैसे मैंने कहा, कि जब हम सामने वाले व्यक्ति को स्वीकार करेंगे, क्योंकि सारे लोग मेरी ही बात मानेंगे या मेरी ही तरह चलेंगे, जैसा मैं चाहूँगी वो ही करेंगे, ये हमें समझना होगा, नहीं होगा। हर इंसान, हर आत्मा अलग है ना, उसका रोल अलग है, उसके संस्कार अलग हैं, तो वो जो अपनी रीति से सही समझते हैं वो करते हैं, मैं भी जो सही समझती हूँ वो करती हूँ। तो एक्सेप्टेंस का मतलब यही है कि वो जो हैं जैसे हैं मैं उनको समझूं और समझ करके फिर उनके साथ में व्यवहार में आऊँगी, तो इतनी फीलिंग्स, नेगेटिव फीलिंग्स मेरे अंदर डेवलप नहीं होंगी कि मुझे उनसे बात करना भी अच्छा नहीं लग रहा है, माना फिर होगा कि बात आई गई हो जाएगी। मानो कभी स्थिति पैदा भी हुई तो गुस्सा आया और गया, माना हम उसे बहुत आसानी से कंट्रोल कर पाएंगे, वो लंबे समय तक मेरे मन में घर बना ले, है ना, और मैं उससे निकल ही ना पाऊँ, खुद भी अशांत रहूँ, दूसरों को भी अशांत करूँ, क्योंकि हमारा व्यवहार दूसरों को भी तो दुखी करता है ना, फिर करता है दीदी, और दूसरों को भी अशांत करता है, उनको भी टेंशन पैदा होती है उस बात को लेकर के। नहीं, और कई बार ऐसा भी होता है दीदी कि चलिए जिस व्यक्ति विशेष से हमारा झगड़ा है या जिस पे हमें गुस्सा आ रहा था, हमने उस पर गुस्सा नहीं किया, लेकिन अपनी जो व्यथा है, अपना दुख, अपना पेन हम किसी रिश्तेदार को सुनाते हैं, ठीक है, तो अब हमने सारा क्रोध उसके सामने निकाल दिया, अब उसने भी उसको नेगेटिव वाइब्रेशंस देने शुरू किए, हम भी दे रहे थे, तो वो भी अपनी तरफ से कुछ बातें बोलेंगे तो अर्थ के अनर्थ हो जाते हैं, और ये जो क्रोध वाला जो पीरियड है ये बढ़ता ही जाता है। इसका ये भी एक साइड इफेक्ट देखने को आता है। तो जैसा आपने बताया दीदी कि हमारे अंदर उन चीज़ों को लेके थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि हम उसको एक्सेप्ट करें कि हाँ, ये सामने वाला व्यक्ति है, इसका अपना स्वभाव है, लेकिन उससे बड़ी बात है कि हम साथ रहते हैं, ठीक है। और अगर बार बार क्रोध करते रहने से घर का माहौल ख़राब होता है, बच्चों पे गलत असर आता है, तो हमें 1 मिनट के लिए तो सोचना ही होगा कि क्या क्रोध करना इतना ज़रूरी है। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई। लेकिन इसमें हम जब और आगे जाते हैं दीदी, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मन में द्वंद्व चलता रहता है, उस द्वंद्व को कैसे ख़त्म करें। हमने सामने वाले को तो एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, लेकिन जो मन का द्वंद्व है वो ख़त्म नहीं होता, कहीं ना कहीं ये चलता रहता है कि हमेशा मैं ही क्यों एक्सेप्ट करूं, सामने वाला भी तो समझे, मेरे भी इतने सारे काम होते हैं, मैं भी इतने रिश्तों को देखती हूँ, सब कुछ मैं करती हूँ, हमेशा इनके लिए सब तैयार रहती हूँ, काम करके
भोजन बना के इनको अपना बेस्ट देने की कोशिश करती हूँ, उसके बाद क्यों क्रोध आता है? एक्सेप्ट तो हमने किया, लेकिन ये सवाल बार बार मन में आते रहते हैं। हाँ, कई बार उनको लगता है क्या मैं ही हमेशा सहन करूँगी, जी। और अगर मैं ही सहन करूँगी तो मेरा ही फ़ायदा उठाते हैं, है ना? और मैं जितना प्यार से बात करती हूँ उतना ही ये मतलब मेरे प्रति जो हैं वो ऐसे समझते हैं, माना टेकिंग फॉर ग्रांटेड ना, मतलब ये तो है ही ना इसके लिए, ये तो ऐसे ही है। तो फिर वो हमारे अंदर ही कहीं हीन भावना पैदा करना शुरू कर देता है। जी जी। नहीं, पर इसमें हम थोड़ा पेशेंस रखें, माना अगर हमने वो सहन शक्ति को यूज़ किया है, मतलब मानो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं और जो भी है उनका हमारा डिफरेंस ऑफ बिहेवियर या डिफरेंस ऑफ थिंकिंग जो भी है उसको हमने एक्सेप्ट किया है, पर कंटिन्यू रखते हैं तो सामने वाला भी इंस्पायर होता है, भले ही ईगो के कारण कई बार वो कहेंगे नहीं ना। इस पर एक शॉर्ट स्टोरी मुझे ध्यान में आती है। हस्बैंड वाइफ थे, दोनों ही गुस्से वाले थे, तो इसीलिए रोज़ ही उनमें किसी ना किसी बात को लेकर कहा सुनी या झगड़ा हो जाता था घर में, तो अशांति होती थी परिवार में। अब वो पति तो काम पर चले जाते थे, जो बहन थी वो थोड़ा सा कई बार बहुत दुखी हो जाती थी। तो पास में जो उनके पड़ोस में रहती थी वो लेडी आई एक दिन और उसने कहा कि मैंने अपने घर में कथा रखी है, जैसे कुछ लोग करते हैं कथा वगैरह करते हैं, तो सत्यनारायण की तुमको कथा, बुलाना, कोई भी ऐसी कथा, मतलब कथा रखी है तो आपको कथा में बुलाने आई हूँ मैं। तो उसने कहा हाँ मैं ज़रूर आऊँगी। तो वहाँ वो कथा में गई तो अच्छा लगा उसे, क्योंकि चेंज मिला। फिर वो एक पंडित जी आए हुए थे जो कथा सुना रहे थे, तो उसके मन में चला कि मैं कोई उपाय पूछूं, जैसे अब उपाय करते हैं दुनिया में लोग, कोई मंत्र बता देंगे, माना कोई ये मंत्र बता देंगे या कोई अंगूठी बता देंगे, ऑर्नामेंट्स मतलब पहनते हैं, चांदी के ऑर्नामेंट्स इसकी, ठंडे रहते हैं, कुछ ऐसा उपाय बता देंगे जो घर में शांति हो। तो मैं पूछूंगी, उसका मन का भाव ऐसे था कि मैं इनसे कोई उपाय पूछूंगी। तो उसने कथा के बाद पंडित जी से मिलके ये बात की, तो पंडित जी ने कहा कि ठीक है मैंने आपकी बात समझी और मैं आपको उपाय बताऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। उन्होंने कहा बताएंगे, ज़रूर मैं आपकी शर्त मानूंगी। तो उसने कहा नहीं, आप मेरे को प्रॉमिस करो पहले कि मैं जो कहूँगा वो आप करोगी। तो बोला ज़रूर करूँगी। मैंने नहीं, वायदा करो। मैं वायदा करती हूँ, आप जो कहेंगे मैं करूँगी। तो उन्होंने पानी की एक बोतल मंगाई और उसको दिया, कहा कि तुम ये पानी लेकर अपने घर में जाओ, और जब आपके पति गुस्सा करते हैं उस समय आप इस बोतल में से कुछ घूंट पानी अपने मुंह में रख लेना। ओके, पीना नहीं उसको, लेकिन मुंह में रख लेना, और जब तक वो बोलते हैं तब तक वो पानी आपके मुंह में रहेगा। पानी पीना नहीं है। फिर उन्होंने उसको और थोड़ा सा समझा के बोला, तो वो भी समझ गई, पर अब पहले उन्होंने प्रॉमिस करवा लिया था कि मुझे अब मैं जो कहूँगा वो आपको करना है। जी। वो लेके गई पानी घर में। हाँ। तो वहाँ तो रोज़ की बात थी, तो बस कोई बात हुई, पति ने गुस्सा करना शुरू किया। अब आज वो प्रॉमिस करके आई थी तो मुंह में पानी रखा उसने, अब मुंह में पानी था तो बोल नहीं सकती थी, चुप थी, शांत थी। तो पति को लगा क्या बात है, बोल नहीं रही है। अब वो भी बोलना तो चाहती थी लेकिन मजबूरी थी, पानी था मुंह में और रखना ही था। तो फिर पति ने थोड़ा और जोर से बोला, क्योंकि उनको भी सुनने की आदत थी, तो वो चुप थी, तो उनको भी लग रहा था कि ये चुप है। हाँ, घर में आज माहौल अलग है, बराबर जवाब देती है, आज चुप कैसे है। तो लेकिन वो नहीं बोली। फिर दूसरी बार भी ऐसा हुआ, तो उसने पानी मुंह में रखा, अभी भी वो चुप थी। तो उनको थोड़ा सा विचार चला कि क्या हुआ है, ये बोल नहीं रही, पहले भी नहीं बोली, अभी भी नहीं बोली। तीसरी बार हुआ तो फिर भी वो जब शांत थी, मुंह में पानी था, चुप थी, तो पति ने सोचा क्या इसने बदल लिया अपने आप को। उनको एक ये थॉट आने लगा कि अच्छा अभी इतना बार हो गया ये नहीं बोल रही है तो बदल लिया है। ऐसे ही 4, 5 बार, 6 बार हुआ, तो अब उनको पक्का विश्वास हो गया कि इसने अपने आप को बदल लिया है। अच्छा। अब ये बिल्कुल नहीं बोल रही है। तो खुद पर ध्यान गया कि मैं शायद छोटी छोटी बातों में ज़्यादा ही बोलता हूँ, तो फिर मुझे भी इतना नहीं बोलना चाहिए। और वैसे भी 2 लोग बात नहीं बढ़ाते, मतलब जब 2 लोग बोलते हैं तभी बात बढ़ती है जी। तो बात बढ़ने की कोई बात ही नहीं थी। तो कहने का मतलब
थोड़े दिन में उनके घर में शांति हो गई। और वो बहन इतनी खुश हुई, वो गई पंडित जी के पास, क्या मुझे उनको शुक्रिया करना चाहिए कि सचमुच आपने जो उपाय बताया उसने काम किया। तो उसने वही बोला जा करके कि पंडित जी मैं आपका धन्यवाद करने आई हूँ, आपके उपाय से मेरे घर में शांति हो गई है ना, लेकिन वो जो पानी आपने दिया था ना वो खत्म हो गया है। तो उन्होंने बोला कि बहन वो पानी कोई मंत्र वाला पानी नहीं था, वो तो सिर्फ पीने का पानी था, और वो आपको सिखाने के लिए था कि जब आपके पति गुस्से में है उस समय आप शांत रह जाओ। देखो आप शांत रह गई तो अच्छे परिणाम मिले आपको ना, आपके घर में शांति हुई। सदैव आप ऐसे रहो, आपके घर में सदैव शांति रहेगी। तो देखने में कैसा लग रहा है कि वो ही शांत रह रही है पहले जी, लेकिन उसको पेशेंस रखना पड़ा। चाहे वो उन्होंने एक विधि बता दी कि कैसे उसको रखना है, उसने यूज किया, लेकिन पति को समझ में आने में थोड़ा टाइम लगा है ना, तो उतना धैर्य तो फिर रखना पड़ा, लेकिन उसने उसके पति को भी चेंज बदल दिया। नहीं तो वो कहती पंडित जी एक लोटा मेरे पति के लिए भर दो। तो इसीलिए थोड़ा धैर्य तो हमें रखना पड़ता है जब तक कि उसका प्रभाव सामने तक जाए, क्योंकि हर एक के संस्कार बदलने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि वो संस्कार बने हुए भी तो पहले कितने समय से होते हैं। तो ये हमें नहीं सोचना चाहिए, ऐसा सोचना मतलब वो हम फिर नेगेटिव सोच रहे हैं। बिल्कुल सही कहा दीदी आपने। हम जब एक घर में रहते हैं, एक परिवार में रहते हैं, सबसे पहले तो हमारे लिए ये स्वीकार करना बहुत ज़रूरी है कि हम सब एक परिवार का हिस्सा हैं। और जब हम सबको एक छत के नीचे ही रहना है, हर रोज़ रहना है, तो क्रोध किस लिए करना है। और परिवार के बीच में ईगो तो आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सबका सेम स्टेटस है। ये बड़ी सुंदर बातें दीदी आपने बताई, और मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों के ये बातें बहुत काम आएंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। तो दोस्तों, आपने देखा क्रोध नेचुरल नहीं है। क्रोध हम करते हैं जब हमें उसकी ज़रूरत महसूस होती है, लेकिन जैसा कि आज हमने बातचीत की और हमें पता चला कि क्रोध के बगैर भी काम हो सकता है। और अपने घर में अगर आप ये सोच लें, ये ठान लें कि हमें क्रोध नहीं करना, तो किसी उपाय की भी ज़रूरत नहीं है। घर तो हमारा है, अपने घर को हमें कैसा बनाना है ये जिम्मेदारी भी हमारी है। ऐसे ही और इमोशंस पे बात करेंगे हम अपने आने वाले एपिसोड्स में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। ओम शांति।